सूरज ढलता और रामपुर गांव में अजीब सा डर छा जाता। अंधेरा सिर्फ रात नहीं लाता था, वह अपने साथ कुछ और भी ले आता था। वह एक ऐसी खामोशी ले आता था जो किसी भी आवाज से ज्यादा भारी होती थी। गांव के किनारे एक पुराना टूटा हुआ महल खड़ा था। उसकी दीवारों ने सदियां गुजरते देखी थी। उसके पत्थरों में ऐसे राज दबे थे जिन्हें कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। वे अपने बच्चों से कहते थे कि शाम के बाद महल की तरफ न देखें। वे मानते थे कि वहां एक बेचैन रूह रहती है, एक ऐसी रूह जो 1000 सालों से भटक रही थी। उसका नाम निशा था। महल से आने वाली हवा में उसके नाम की फुसफुसाहट होती थी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ दबी डरी हुई आवाजों में बोला जाता था। यह सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली कहानी नहीं थी। यह एक सच्चाई थी जिसके साथ रामपुर के लोग पीढ़ियों से जी रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने ये कहानियां अपने दादा दादी से सुनी थीं। वे एक खूबसूरत राजकुमारी की बात करते थे जो कभी उस शानदार महल में रहती थी। उसकी हंसी चांदी की घंटियों जैसी बताई जाती थी। लेकिन कुछ भयानक हुआ था। एक ऐसी त्रासदी जो महल की रूह को हमेशा के लिए दागदार कर गई। अब हंसी की जगह उसकी खाली दीवारों में सिर्फ दुख की चीखें गूंजती थीं। खूबसूरत महल दर्द का एक स्मारक बन गया था, एक ऐसी रूह के लिए कब्रिस्तान जिसे कोई शांति नहीं मिली। अपने अंतहीन दर्द से कोई बचाव नहीं मिला। महल के आसपास की हवा अलग थी। वह हमेशा ठंडी रहती थी, यहाँ तक कि सबसे गर्म गर्मी के दिनों में भी एक भारी उदासी माहौल में छाई रहती थी। एक ऐसी भावना जो आपकी हड्डियों में समा सकती थी और आपको कंपा सकती थी। जो गांव वाले महल के पास से गुजरते थे वे अपनी रफ्तार बढ़ा देते थे। उनके सीने में दिल जोर से धड़कता था। वे उसकी अंधेरी खुली खिड़कियों से आंखें मिलाने से बचते थे, जो खाली आंखों की तरह दिखती थीं, जो शून्य में घूर रही थीं। वे कहते थे कि अगर आप ज्यादा देर तक देखते तो आपको अंदर एक हल्की परछाई हिलती हुई दिख सकती थी। एक सफेद पोशाक में एक महिला की एक झलक जो हमेशा के लिए उन शापित दीवारों में फंसी हुई थी, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं आएगी। निशा की कहानी रामपुर की ही कहानी थी। उसका दर्द गांव का डर था। उसका शाप गांव का बोझ था। हर परिवार के पास बताने के लिए